प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 6 की 17 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पहेली मूंझवण कही विराटनी, बीजी वेदनी मूंझवण ए संक्षेपे कही में समझवा, ए छल छे अति गण। पूर्व प्रकरणों में विराट संबंधी उलझनों के विषय में स्पष्ट रूप से कहा है। दूसरी उलझन वेद व्याकरण रूपी जाल के विषय में भी यहाँ पर कहा। संक्षेप में समझाने के लिए मैंने इस प्रकार कहा है, परंतु यह छल तो अत्यंत गंभीर है। मुख उदर केरा कोहेड़ा, रचिया ते माहे सुपन, सुध केहने थाय नहीं, माहे झीले ते मोहना जन। शेष साई नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी ने 14 लोक में सृष्टि की रचना की और अपने श्रीमुख से वैदिक ज्ञान को अभिव्यक्त किया। इस प्रकार यह सृष्टि स्वप्न की ही बनाई गई है, किंतु किसी को भी इसकी शुद्धि नहीं होती, क्योंकि माया के जीव माया मोह में ही मग्न रहते हैं। विराट वेदे जोई करी, सेवा ते कीधी एह, देव तेहवी पातरी, संसार चाले जेह। वेदों ने विराट यानी संसारी जीवों को देखकर कर्मकांड का ज्ञान देने की जो सेवा की है, वह विराट के स्वप्नवत प्राणियों के लिए अनुकूल ही है, क्योंकि जैसे देवता एक क्षर ब्रह्मांड के हैं, उनके पूजक भी इसी क्षर ब्रह्मांड के जीव हैं। इस प्रकार संसार में पूजा पद्धति चल रही है। बोलिया वेद कतेब जे, जेहनी जेटली मत, मोह थकी जे उपना, तेहने ते एसहु सत। वेद तथा कुरान इस प्रकार कहते हैं, जैसी जिसकी बुद्धि है वह वैसा ही ग्रहण करता है। इसीलिए मोह माया से उत्पन्न जीवों के लिए उपरोक्त बातें सत्य लगने लगती है। लोक 14 जोया वेदे, निराकार लगे वचन, उन्मान आगल कही करी, वली पड़े ते माहे सुन। वेदों ने और वैदिक ऋषियों ने पूरे 14 लोकों में ब्रह्म की खोज की और आगे निराकार तक पहुँचे। फिर भी ब्रह्म का पूर्ण अनुभव न होने के कारण उन्होंने अनुमान से कहा कि ब्रह्म तो इससे भी आगे है। इस प्रकार उनकी बुद्धि पुनः शून्य निराकार में समाहित हो गई। प्रगट देखाड़ू पाधरा, पांचे ते जूझवा तत्व, रमे सहु मन मोह माहे, सहु मननी उत्पत। हे सुंदर साथ जी, मैं तुमको स्पष्ट समझाऊं, सबका मन इन्हीं पांचों तत्वों के मोह में खेलता है। ये पांचों तत्व अलग अलग हैं। वास्तव में इन सब की उत्पत्ति भी अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप विराट पुरुष से ही हुई है, अर्थात यह संसार मन की ही उत्पत्ति है। सकल माहे व्यापक, थावर ने जंगम, सहु थकी ए असंग अलगो, एम कहावे अगम। यह मन
स्थावर यानी पेड़ पौधे तथा जंगम यानी पशु पंखी समस्त सृष्टियों में व्याप्त है, फिर भी इन सब से असंग है। इसीलिए विभिन्न स्थानों पर उसे अगम कहा गया है। दसो दिशा भवसागर जुए ते एह सुपन आवरण पाखल मोहनु निराकार कहावे सुन। भवसागर की दसों दिशाओं में मोहजल भरा हुआ दिखाई देता है। यह सब स्वप्न के समान झूठा है। मोह तत्व के आवरण ने 14 लोकों को चारों ओर से घेर रखा है, जिसे शून्य निराकार कहते हैं। ए ब्रह्मांड नो कोई कोहेड़ो रामत 14 भवन सुर असुर कई अनेक भांते छलवा छल उत्पन्न। यह संसार उलझनों यानी कोयड़ों के कारण अंधकार रूप है। 14 लोकों के खेल भी उलझनों से भरे हुए हैं। उनके बीच देव दानव आदि कई प्रकार के जीव रहते हैं, जो छल रूपी माया में भ्रमित करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। वनस्पति पशु पंखी मनख जीवने जंत मछ कच्छ जल सागर साते रच्यो सहु परपंच। इस संसार में वृक्ष लताएं पशु पक्षी मनुष्य तथा अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। मगरमच्छ मछली कच्छप तथा सातों समुद्र भी इसी के अंदर आते हैं। इस प्रकार यह झूठा संसार यानी मायावी प्रपंच रचा गया है। जीवो माहे जनस जुजवी उपनीते चारे खान थावर जंगम सहुमली लाख 84 निर्माण। यहाँ पर जीवों में भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं, जिनकी उत्पत्ति 4 प्रकार से मानी गई है। इस प्रकार स्थावर और जंगम सबको मिलाकर 84 लाख योनि की रचना होती है। कोई वैकुंठ कोई जमपुरी कोई स्वर्ग पाताल रमे पाचे ना माहे पूतला बीजा सागर आड़ी पाल। शुभ कर्म करने वाले वैकुंठ जाते हैं और अशुभ करने वाले यमपुरी जाते हैं। कुछ स्वर्गामी हैं तो कुछ पातालगामी हैं। सर्वत्र इन 5 तत्वों से बने पुतले इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित संसार में रमण करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों के लिए मोह सागर अवरोधक बना हुआ है। ए रामतनो व्यापार करे तेहने माथे जमनो दंड कोईक दीन स्वर्ग सोपी पछे नरक ने कुंड। इस संसार में जो लोग मायावी छल कपट का व्यापार करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से यमपुरी का दंड भोगना पड़ेगा। यद्यपि थोड़े समय के लिए शुभ कार्यों का सुख भोगने के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का अवसर मिलता है, परंतु अंततः नरक कुंड का दुख भोगना ही पड़ता है। तेरे लोके आण फरे संजम पूरी सिरदार जे जाने नहीं जगदीश ने ते खाय मोह कम मार। सतलोक को छोड़कर शेष 13 लोकों पर यमपुरी के सिरदार यमराज का शासन है। जो वैकुंठाधिपति जगदीश को नहीं जानता है, उसे यमराज का भयानक दंड भोगना पड़ता है। ए रामतनी लेव देव मेली करे वैकुंठनो व्यापार ए जीवोनी मोक्ष सतलोक कोई पार निराकार। जो लोग मायावी लेन देन छोड़कर वैकुंठ का व्यापार करते हैं,
ऐसे जीवों का मुख्य स्थान सतलोक ही है। कुछ जीव वैकुंठ के पार निराकार तक पहुँच जाते हैं। 14 लोक इंडा मध्ये भौम जोजन कोट 50 अष्टकुली पर्वत जोजन लाख 64 वास। 14 लोक ब्रह्मांड के बीच 50 करोड़ योजन की पृथ्वी है। इस पृथ्वी को मर्यादित रखने के लिए 8 दिशाओं में 8 बड़े बड़े पर्वत है और 64 लाख योजन में ही बस्ती बसी हुई है। 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्र सर्वमा ए मत ए निर्माण बांधी ने लई सुपन की दूसत। इस संसार में 5 तत्व तथा छठी विशुद्ध आत्मा है। प्रत्येक शास्त्र का यही मत है। इस प्रकार संसार की रचना में बंद कर इस स्वप्नवत झूठे संसार को हम सत्य मान बैठे हैं। जोया ते साते सागर अने जोया ते साते लोक पाताल साते जोइया जाग्या पछी सहु फोक। मैंने 7 सागर देखे हैं, ऊपर के 7 लोक तथा नीचे के 7 पाताल भी देखे हैं, परंतु आत्म जागृति हो जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब झूठा है। प्रकरण 6 चौपाई 193। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 6 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।